अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू लेक्चर। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। एंड हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से शेल्स के अंदर अरेंज्ड होते हैं, किस तरह से सब शेल्स के अंदर अरेंज्ड होते हैं। एंड लास्ट में हम आपको प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर we will discuss topic 2.6 electronic configuration, and then 2.6.1 distribution of electrons in shell, and 2.6.2 distribution of electrons in subshell, and at last we will discuss a few principle। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली होती क्या है? व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स की। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, अरेंज्ड होते हैं शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम और ऑइन। एक एटम या एक ऑइन का जो ऑर्बिटल है, शेल या सब शेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से बेसिकली अरेंज्ड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग अवेलेबल शेल, सबशेल्स, ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम और ऑइन। एक एटम या फिर एक ऑइन का जो ऑर्बिटल है, उसका शेल है, ये सब शेल है। तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज्ड होते हैं, ये चीज़ होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ईच ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल इज लेबल बाय इट्स सबशेल नोटेशन। हर एक सबशेल को रिप्रेजेंट किया जाता है उसके सबशेल नोटेशन से। एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स आर शोन बाय एरोज। एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। अच्छा, जो ऑर्बिटल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं ना, उनको और एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, अगर वो एरो पॉइंटेड अपवर्ड, तो उसका जो स्पिन होता है वो +1/2 होता है। एरो पॉइंटेड अपवर्ड शोन स्पिन क्वांटम नंबर एस इज इक्वल टू +1/2। अगर का एरो ऊपर अपवर्ड है, तो उसका स्पिन +1/2 होगा। लेकिन अगर वही एरो डाउनवर्ड है, तो उसका स्पिन होगा -1/2। अगर एरो डाउनवर्ड है, तो स्पिन होगा -1/2। अब हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। ओके, एग्जांपल ऑफ बोरोन। बोरोन के केस में क्या होता है? बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। मीन्स के एटॉमिक नंबर अगर 5 है, तो बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमेशा एक बात याद रखें कि इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले एस ऑर्बिटल में फिल होते हैं, उसके बाद वो पी ऑर्बिटल में फिल होते हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले एस ऑर्बिटल में फिल करते हैं, और एस ऑर्बिटल के बाद अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो वो पी ऑर्बिटल में फिल होंगे। और अगर उसके बाद भी ज़्यादा हैं, तो वो फिर डी या फिर एफ ऑर्बिटल में जाके फिल होते हैं। तो बोरोन के केस में क्या है कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल में जाएँगे, फिर 2s ऑर्बिटल में जाएँगे, एंड देन इलेक्ट्रॉन्स 2p ऑर्बिटल में जाएँगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स 1s ऑर्बिटल में फिल होंगे, देन 2s में, एंड देन 2p में। 2p के भी आगे टाइप्स 2px, 2py, 2pz, ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम टॉपिक 2.6.1 पे जाते हैं। अच्छा, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये 2.6.1 टॉपिक में हम सीखेंगे। अच्छा, दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट एटॉमिक शेल्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एटम की डिस्क्राइब करती है, शो करती है, बताती है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज होते हैं एटॉमिक शेल्स के अंदर। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम कैन बी शोन बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट शेल्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिफरेंट शेल्स के अंदर, जो शेल्स को डिनोट करते हैं के, एल, एम एंड एन। ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो आप ये भी सीख सकते हैं, वहाँ से उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं शेल्स के अंदर के, एल, एम एंड एन, ये 4 होते हैं हमारे पास शेल्स। अच्छा, हर शेल, ईच शेल कोरेस्पॉन्ड टू अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। अच्छा, हर शेल को हम कोरेस्पॉन्ड करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, जैसे कि के शेल है तो n इज इक्वल्स टू 1, एल शेल है तो n इज इक्वल्स टू 2, एम शेल है n इज इक्वल्स टू 3, एंड एन शेल है n इज इक्वल्स टू 4। तो हर एक जो
इलेक्ट्रॉन्स हर शेल को कोरेस्पॉन्ड किया जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के साथ। ईच शेल हैज़ अ स्पेसिफिक एंड मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हर शेल की स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है जिसमें उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल आउट हो जाते हैं, यानी फिल आउट हो सकते हैं। उतनी हर शेल की एक स्पेसिफिक एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। So shell principal quantum number and maximum electrons and each shell has a specific capacity of electrons। हर एक शेल की एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है, मीन्स उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अच्छा, के शेल के केस में क्या है कि इसमें n इज इक्वल्स टू 1 है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, मीन्स इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं। के शेल के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट शेल है n इज इक्वल्स टू 2, तो मीन्स एल शेल, यहाँ पे एल शेल की बात हो रही है, तो एल शेल के अंदर क्या होते हैं, 8 होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। नेक्स्ट शेल होता है एम शेल, एन इज इक्वल्स टू 3। इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एम शेल के अंदर। एंड एन शेल के केस में क्या होता है, एन इज इक्वल्स टू 4, तो 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम एन शेल के अंदर आ सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 एंड सोडियम के पास मीन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं के शेल में। एंड एल एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं एंड एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। तो इस तरह से सोडियम के केस में इलेक्ट्रॉन्स शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन के का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 17 के केस में क्या होता है, उसके बाद क्लोरीन की एग्जांपल है। क्लोरीन के केस में क्या होता है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये कैसे अरेंज होते हैं, के शेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में चलेंगे। एल शेल के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में चलेंगे एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एम शेल में आ जाते हैं। इस तरह से अरेंज हो जाते हैं क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट साइड पे मूव करते हैं, टॉपिक 2.6.2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल। अच्छा, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, ये चीज़ हमने सीख ली। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स सब शेल के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सो इन द केस ऑफ सब शेल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज रिटन यूजिंग नोटेशन दैट लिस्टेड सब शेल विद सबस्क्रिप्ट शोइंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन्स सब शेल के अंदर अरेंज होंगे, तो इसमें क्या होता है कि इसमें सिंबल्स एंड सबस्क्रिप्ट्स यूज़ होती हैं, जिससे हम शो करते हैं कि इस सबशेल में इतने इलेक्ट्रॉन थे। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ रिटन यूजिंग सिंबल्स एंड सबस्क्रिप्ट एंड सबशेल के सिंबल्स क्या होते हैं, एस, पी, टी एंड एफ। ये सिंबल्स होते हैं एस, पी, जी एंड एफ। ये 4 होते हैं सिंबल्स सबशेल के। एंड द सबस्क्रिप्ट इज़ शोइंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सबशेल। अच्छा, सबस्क्रिप्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में प्रेजेंट है, ये चीज़ होती है। सो एग्जाम्पल पहले देखते हैं बेरिलियम की। बेरिलियम के एटॉमिक नंबर 4 है, मीन्स इसके पास जस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये अरेंज कैसे होंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एस ऑर्बिटल के अंदर जाते हैं। एस शेल में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एस शेल में चले जाते हैं। सो 1s एंड 2s2, 1s2 एंड 2s2। इस केस में अगर देखें तो सब शेल का सिंबल क्या हो गया, एस, तो यानी इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल में। एंड 2 जो उसके ऊपर लिखा है, मीन्स के 1s के ऑर्बिटल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s ऑर्बिटल के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये है सबस्क्रिप्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कितनी अमाउंट में किस ऑर्बिटल के पास हैं, ये चीज़ होती है। ये चीज़ हम सीखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल के अंदर। तो बेरिलियम के केस में क्या है कि 1s2 मीन्स कि 1s ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 2s2 में 2s ऑर्बिटल के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मीन्स इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हैं। सोडियम के केस में क्या होता है कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब 1s2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s2 के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 2p6 के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3s1 के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पहले s ऑर्बिटल में फिल आउट होते हैं, s ऑर्बिटल के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल में फिल होते हैं। तो मैक्सिमम कैपेसिटी हर शेल की अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नेक्स्ट शेल में मूव करते हैं रूल ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, तो उसके क्या रूल्स होते हैं, हम किस तरह से ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, इस चीज़ को हम सीखेंगे। इसके लिए हम आज आपको प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, बिल्डिंग अप प्रिंसिपल।
सो आल्सो कॉल्ड बिल्डिंग का प्रिंसिपल। आप वो प्रिंसिपल को बिल्डिंग का प्रिंसिपल भी कहते हैं। एंड इट स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी वैल्यूज। ये बिल्कुल क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी वैल्यूज। इलेक्ट्रॉन्स क्या कहते हैं, ये ऑक्यूपाई करते हैं ऑर्बिटल को, इन ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ देयर एनर्जी वैल्यूज। एंड द एनर्जी वैल्यूज ऑफ सबशेल डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड स्मूथल क्वांटम नंबर। तो ये जो वैल्यूज होती हैं ये डिपेंड करती हैं एनर्जी वैल्यू की प्रिंसिपल एंड स्मूथल क्वांटम नंबर पे। ऐसा एन एंड एल की भी अपनी स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं। जैसा कि एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो फर्स्ट 1s ऑर्बिटल के केस में क्या होगी, एन की वैल्यू होगी 1। और 2p ऑर्बिटल के केस में क्या होगी, वैल्यू एन की 2। 3d के केस में होगी एन की वैल्यू 3 एंड 4f ऑर्बिटल के केस में क्या होगी, एन की वैल्यू 4। अच्छा, ये चार वैल्यूज आपको याद रखनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्मूथल क्वांटम नंबर, तो एल की वैल्यू होती है, तो एस ऑर्बिटल के केस में क्या होगा, एल की वैल्यू होगी 0। एंड पी ऑर्बिटल के केस में क्या होगा, एल की वैल्यू होगी 1। डी ऑर्बिटल के केस में एल की वैल्यू 2 होगी एंड एफ ऑर्बिटल के केस में क्या होगा, एल की वैल्यू होगी 3। अच्छा, जब हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे ना, तब ये सारी वैल्यूज हमने उसमें डिस्कस की थी। एंड ये वैल्यूज आपको याद रखनी होती हैं ताकि डिफरेंट जो अगले टॉपिक्स होते हैं उनमें ये यूज़ होती हैं। अच्छा, दिस फिलिंग ऑर्डर कैन बी प्रिडिक्टेड बाय यूजिंग एन प्लस एल रूल। एन प्लस एल रूल को यूज़ करते हुए हम फिलिंग ऑर्डर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहले एन प्लस वन रूल होता क्या, ओके। This rule help us to decide the order in which orbitals are filled with electron। ये रूल की हमारी हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि ऑर्डर डिसाइड करने में जिसमें ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन से फिल होते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक एन है एक एल है। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको इनकी वैल्यूज़ बताई थी। तो प्रिंसिपल एंड स्मूथल क्वांटम नंबर को प्लस करके हम वैल्यूज़ निकालते हैं। तो एन प्लस रूल की दो टाइप थे। So first one is lower n plus l rule, and if n plus l values equal। ऐसा लो अगर n प्लस l की वैल्यू कम होगी, लोअर होगी, तो एनर्जी भी कम होगी एंड फील्ड फर्स्ट। ओके, इसको हम सीखते हैं अब। द ऑर्बिटल विथ स्मॉलर वैल्यू ऑफ n प्लस l इज फील्ड फर्स्ट। अच्छा, जिन ऑर्बिटल्स की वैल्यू n प्लस l वैल्यू कम होगी उनको सबसे पहले फिल किया जाएगा, क्योंकि उनकी एनर्जी कम होगी और वो उनको पहले फिल किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं 4s ऑर्बिटल की केस में क्या है कि यहाँ पर n की वैल्यू है 4 एंड l की वैल्यू है 0। ये वैल्यूज पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताई थी। तो ये जो वैल्यूज है, अगर इनको प्लस करें तो वैल्यू आती है 4s की 4। लेकिन 3D के केस में अगर करें n प्लस l की वैल्यू, तो इसके केस में क्या है, 3 प्लस 2 है। n की वैल्यू 3 है एंड l की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर वैल्यू होती है 5। सो 5 डेफिनेटली 4 से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 4s छोटा है, तो इसकी एनर्जी होगी कम एंड 4s ऑर्बिटल फर्स्ट फिल होगा, देन 3D ऑर्बिटल फिल होगा। सो 4s ऑर्बिटल इज फिल्ड बिफोर 3D। लेकिन अगर क्या होता है, अगर वैल्यूज़ सेम हो जाएँ, n प्लस l की वैल्यू इक्वल हो जाएँ, तब क्या होता है, तो वो होता है ऑर्बिटल विद लोअर n इज़ फिल्ड फर्स्ट। जिसकी n की वैल्यू लोअर होगी ना, उसको हम फर्स्ट फिल करेंगे। तो यहाँ पर 4p के केस में क्या है, 4 प्लस 1, तो आंसर आता है 5। लेकिन 3D के केस में क्या है, 3 प्लस 5, तो आंसर आता है 5। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों तो सेम हो गए। अब किसको पहले फिल करेंगे, तो यहाँ पर जिसकी n की वैल्यू लोअर होगी ना, वो ऑर्बिटल पहले फिल होगा। तो 3D के केस में क्या है, 3D इज़ फिल्ड फर्स्ट, क्योंकि इसमें n की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम है। तो सबसे पहले फिल होगा 3D ऑर्बिटल। अब नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं। ऑर्डर ऑफ सबशेल फिलिंग एनर्जी सीक्वेंस। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, द ऑर्डर ऑफ फिलिंग सबशेल इज, आप वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं। ऑर्बिटल फिलिंग सीक्वेंस, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं 1s ऑर्बिटल के अंदर, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स 2s ऑर्बिटल में फिल होते हैं। अगर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो 3
सॉरी 2p ऑर्बिटल में फिल होते हैं। देन इलेक्ट्रॉन्स 3s ऑर्बिटल में फिल होते हैं। ऐसा हर एक ऑर्बिटल को हम n प्लस एल फार्मूला का यूज़ करते हुए कैलकुलेट भी कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स 3p ऑर्बिटल में फिल होते हैं। देन 4s ऑर्बिटल में, 4s के बाद 3d ऑर्बिटल में फिल होते हैं बिकॉज ऑफ एनर्जी लेवल। तो ये ऑर्बिटल की फिलिंग एनर्जी लेवल के हिसाब से हो रही है। सो 3d के बाद जो ऑर्बिटल्स हैं वो 4p में फिल होते हैं। 4p के बाद 5s ऑर्बिटल में, देन 4d में, देन 5p में, देन 6s में, फिर 4p में, 5p में, 6p में, 7s ऑर्बिटल में, 5f, 6t एंड 7p। इस ऑर्डर के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले s ऑर्बिटल में जाएँगे, फिर p ऑर्बिटल में जाएँगे, फिर d ऑर्बिटल में एंड फिर f ऑर्बिटल में। लेकिन हम n प्लस l फार्मूला को यूज़ करते हुए भी कैलकुलेट करते हैं और उसी हिसाब से एनर्जी लेवल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है आफू प्रिंसिपल में। एंड अगर आपने अभी तक पैशनेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।